2026 की इस बदलती दुनिया में जहां भारत एक महाशक्ति की तरह उभर रहा है, वहां अमेरिका का यह यू टर्न सबको हैरान कर रहा है। क्या ट्रंप को लग गया है कि वो ईरान से जंग नहीं जीत सकते? क्या वियतनाम और अफगानिस्तान में मिली शर्मनाक हार का डर अब भी अमेरिका के जहन में जिंदा है? हॉर्मुज स्ट्रेट कोई मामूली रास्ता नहीं है। यहाँ से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 50 लाख बैरल रिफाइंड तेल निकलता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान के साथ डील नहीं की तो ग्लोबल इकोनॉमी का कचरा हो जाएगा। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ रही है। नेतन्याहू, जो अब तक अमेरिका के दम पर ईरान को आंखें दिखा रहे थे, वो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर यह भी कह दिया कि तेहरान के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने उन लोगों को समझदार और ठोस व्यक्तित्व वाला बताया है जिनसे वो डील कर रहे हैं। याद रहे, ये वही ट्रंप हैं जो कुछ समय पहले तक ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात करते थे। लेकिन 2026 का समीकरण अलग है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच ट्रंप ने अपनी चाल चल दी है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक चुका है? जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग निकला था, क्या वैसा ही कुछ मिडिल ईस्ट में होने वाला है? इजराइल के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका उसके साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा, लेकिन ट्रंप ने तो ईरान के साथ मिलकर धंधा करने की प्लानिंग कर ली है। इस पूरे ड्रामे में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। चाबहार पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलता है और वहां शांति होती है तो यह भारत के लिए जैकपॉट जैसा है। लेकिन क्या इजराइल इस शांति को बर्दाश्त करेगा? इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और मोसाद इस वक्त किस लेवल पर सोच रही होंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर ईरान और अमेरिका एक साथ आ गए तो खाड़ी देशों का क्या होगा? सऊदी अरब और यूएई, जो अब तक अमेरिका के भरोसे बैठे थे, उनकी क्या हालत होगी? ट्रंप का यह बयान कि अंदरूनी लोग जानते हैं कि वे कौन हैं, यह इशारा करता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। शायद कुछ ऐसे समझौते हो चुके हैं जिनकी भनक अभी तक दुनिया को नहीं लगी है। ईरान की तरफ से मोज्तबा खामेनेई का नाम सामने आना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ईरान अपनी लीडरशिप बदल रहा है और अमेरिका इस बदलाव का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अब लंबी जंग लड़ने के मूड में नहीं है। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सबसे पुराने दोस्त को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा करेगा? इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी के साथ दोस्ती की है, अंत में उसने अपने स्वार्थ को ही ऊपर रखा है। चाहे वो कुर्द हों या फिर अफगानी, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड धोखेबाजी से भरा रहा है। ऐसे में ईरान का नया नेतृत्व क्या सोचकर ट्रंप के साथ मेज पर बैठा है, यह सोचने वाली बात है। युद्ध के मैदान में इजराइल इस वक्त अकेला पड़ता दिख रहा है। लेबनान से लेकर गाजा तक इजराइल की सेना फंसी हुई है। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका के आने से गेम बदल जाएगा, लेकिन ट्रंप ने तो गेम ही खत्म कर दिया। ट्रंप का यह कहना कि हो सकता है हमें वही मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, यह बताता है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर अपना कोई बहुत बड़ा मोहरा सेट कर लिया है। 2026 में भारत का बढ़ता कद भी इस डील के पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सस्ता तेल चाहिए। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी रहती है तो भारत का विकास रुक जाएगा। शायद अमेरिका पर भारत का भी दबाव हो कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। क्या यह ट्रंप की कोई चाल है ताकि इजराइल को वक्त मिल सके, या फिर वाकई अमेरिका अब मिडिल ईस्ट के झमेलों से थक चुका है? जिस तरह से ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन की बात की है, उससे लगता है कि ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ा विद्रोह या समझौता हुआ है। ईरान के लोग जो लंबे समय से प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं, उनके लिए यह राहत की खबर हो सकती है। लेकिन इजराइल के उन परिवारों का क्या जो इस जंग में सब कुछ खो चुके हैं? नेतन्याहू के लिए अब अपने देश की जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को ऐसे समझिए कि अगर यहाँ एक छोटा सा जहाज भी डूबता है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हो जाते हैं। ट्रंप जानते हैं कि 2026 के चुनाव और अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्हें अमेरिका की जनता को महंगाई से बचाना होगा, और महंगाई कम करने का इकलौता रास्ता है कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखना।
ईरान और अमेरिका की यह संभावित दोस्ती रूस और चीन को भी तगड़ा झटका दे सकती है। अब तक ईरान पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे में था। अगर ट्रंप ईरान को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो पुतिन और जिनपिंग के लिए यह बहुत बड़ी कूटनीतिक हार होगी। ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं, लेकिन इसकी बलि इजराइल के रूप में दी जा रही है। जंग के बीच इस तरह की घोषणाएं अक्सर तब होती हैं जब कोई एक पक्ष पूरी तरह थक जाता है। अमेरिका पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में खरबों डॉलर फूंक चुका है। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। इसीलिए ट्रंप अब बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लड़ने से अच्छा है मिलकर कंट्रोल करो और पैसा कमाओ। लेकिन क्या ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC इस डील को मानेगा? ईरान की सेना के अंदर भी कई गुट हैं। कुछ कट्टरपंथी हैं जो अमेरिका को ग्रेट सैटन मानते हैं। क्या मोस्तफा खामेनेई उन सबको शांत रख पाएंगे? ये सस्पेंस अभी बरकरार है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी गुस्सा उबल रहा है। वहां की जनता नेतन्याहू से पूछ रही है कि अगर अमेरिका ही साथ छोड़ गया तो हम इतनी बड़ी जंग लड़ क्यों रहे हैं? क्या इजराइल अब खुद को परमाणु हथियारों से लैस करने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। ट्रंप ने जो समझदार लोगों की बात की है वो शायद ईरान के वो टेक्नोक्रेट्स हैं जो देश को आर्थिक बदहाली से निकालना चाहते हैं।